भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। हम दीन दुखी निर्बल, नित नाम रहे प्रतिपल, खोजी हो यह सोच तरस दोगे, प्रभु आज नहीं तो कल, जो बाग लगाया है फूलों से सजा देना। भगवान मेरी पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। तुम शांति सुधाकर हो, तुम ज्ञान दिवाकर हो, खोजी हो मम हंस चुगे मोती, तुम मान सरोवर हो, दो बूंद सुधा रस की हमको भी पिला देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब
चलिए सभी अपनी स्वस्थिति में स्थित होंगे। स्वयं को देखें, मैं जगमगाता सितारा। संगम युग में खारी चैनल से क्षीर सागर में जाने वाला भाग्यशाली सितारा। परमात्म ज्ञान द्वारा हर परिस्थिति को पार करने वाला सितारा। बाबा को सामने अनुभव करेंगे। बाबा के साथ अब हम मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। सबको ओम शांति। आज क्या बोल रहे हैं बाबा? आज बाबा बोल रहे हैं तुम खारी चैनल को पार कर क्षीर सागर में जा रहे हो ना। खारी चैनल और क्षीर सागर के बीच में क्या है? सर्वशक्तिमान का साथ। जी। किसको है साथ? हम बच्चों जो स्टीमर में बच्चों को लेके जा रहे हैं जो बाबा के स्टीमर में है ना, जो लंगर उठ गए। स्टीमर में लंगर उठ गया। लंगर उठ गया ना, पक्का है ना। जैसे बोट होती है, उसको एक कहानी है ना कि बोट में बैठ के उसको चप्पू चलाए जा रहे हैं, आगे ही नहीं बढ़ रहे। तो पता चला वो जो बोट है इट्स ऑल टाइड टू द एंकर, तो हिलेगी कैसे? तो चेक क्या करना है इसमें? चेकिंग का पॉइंट क्या है? मेरी बुद्धि कहाँ कहाँ फंसी हुई है। फंसी मतलब ना चाहते हुए वहां जाना। एक है मैं चाहती हूं, एक है मैं बिल्कुल नहीं चाहती पर वहां फिर जाती है। तो चेक करो मेरी बुद्धि कहाँ फंसी है। 1 मिनट हम सब चेकिंग करेंगे। कौन सी वाली बातों की ओर जाती है, व्यक्तियों की ओर जाती है, सिचुएशंस की ओर जाती है। और स्वयं को दिखाएं क्षीर सागर, स्वर्ग, सुखदायी दुनिया। अपने लक्ष्य को देखें। और स्वयं को समझाएंगे कि वहां जाना है, वहां के सुखों को पाना है। तो ये सारी बातें मीनिंगलेस है।
अनर्थ। बाबा के स्टीमर में हम सब बैठ जाएं, नॉलेजफुल बन जाएं और नॉलेज का चिंतन करेंगे। वरदान को पढ़ेगा कोई? मैं पढ़ूं? जी पढ़े। खुशी की गोली व इंजेक्शन द्वारा स्वयं की दवाई स्वयं करने वाले नॉलेजफुल भाव। खुशी की गोली और इंजेक्शन किसको बोला? पार करना है ना जो खारी चैनल को, उसके लिए क्या चाहिए? नॉलेज। खुशी की गोली माना बाबा का याद और ज्ञान का चिंतन, और इंजेक्शन है धारणा, ज्ञान का चिंतन, मनन चिंतन। जब मनन चिंतन करेंगे समझ आएगी, उसका रस लेंगे मनन चिंतन का, फिर धारणा होगी, उसको कहेंगे कि नॉलेजफुल आत्मा है। नॉलेजफुल आत्मा मतलब जैसे मुझे अभी समझ आ गया, मुझे मेरी डेस्टिनेशन है, मुझे करनाल जाना है, मुझे पता है, मैंने गूगल मैप देखा ये वाला रास्ता अच्छा वाला रास्ता है, इसमें ऑब्स्टिकल्स कम है, ट्रैफिक कम है, तो मैं उस रास्ते को फॉलो करती हूँ, है ना। तो कैसे पहुंचूंगी? टाइम वेस्ट नहीं होगा, फालतू की बातें नहीं आएंगी और मैं इजीली पहुंच जाऊंगी। तो जो नॉलेजफुल आत्मा है, नॉलेज को यूज करके बाबा ने लाइट माइट दी, मतलब दिखाया कि कैसे करना है, अब उसको करो। जब हम उसको करते हैं उसको कहते हैं धारणा। नॉलेज तो मिल गई, यहां हम नॉलेज का आनंद लेते हैं, 1 घंटा पूरा अपना एंजॉय करते हैं बाबा के ज्ञान को, फिर उसको यूज करके योग करते हैं, उसके बाद उसको करना है, उसको कहेंगे नॉलेजफुल। नॉलेजफुल जो होता है उससे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? किसको कहें इसको ये बड़ा ज्ञानी है, दुनिया में भी वो क्या होता है? वाइज होता है, उसने अपने जीवन के एक्सपीरियंस से सीखा होता है, वो अपने एक्सपीरियंस से बताता है ऐसा करो। छोटी सी बात लो, आप अपने बच्चों को जैसे सपोज चाय बनाना सिखा रहे हो, आपने हजारों बार चाय बना दी, लाखों बार चाय बना दी, कैसे बताओगे इसको ऐसे करना तो ऐसे होएगा? सारी चीजें उसकी निटी ग्रिटीज कब पता होती है? जब उसको यूज किया है। सिंपल चीज है चाय बनाना, सभी बनाते, पर जो पहले बार बनाना शुरू करता है उसके लिए मुश्किल होता है ना। तो हमने भी कल किया है पर अभी भूले हुए हैं, तो बाबा आके याद दिला रहा है, उठो उठो बताओ तुमने ये किया था ना। जैसे एग्जाम्पल लो, आपके पेरेंट्स ने बोला होगा कभी कि हाँ आप जब छोटे थे ना तो आप ऐसे करते थे, आप कहते मुझे तो याद नहीं, आपको याद होगा। फिर वो बोलते हैं अच्छा आपको पता है आपने कैसे उस टाइम शोर मचाया था, मुझे यही खिलौना लेना है, तो हमने आपको कैसे समझाया था। फिर थोड़ी थोड़ी बातें बताते हैं, चलो आपको आइसक्रीम खिलाई थी, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खिलाई थी, छोटी छोटी बातें याद कराते हैं, फिर हम कहते हैं हाँ अब याद आया। तो जब हम ज्ञान को यूज करते हैं ना, जिसको कहते हैं डेजा वो होता है, उसको करते हैं तो लगता है ये पहले किया हुआ है, किसी किसी बात में लगता है क्योंकि किया है ना, उसको कहेंगे नॉलेजफुल। उसी को दोबारा से रिवाइव करना। तो खुशी की एक तो है, और कोई भी बीमारी आती है तो ये भी बुद्धि को रेस्ट देने का साधन है। कैसे रेस्ट मिलेगा? एक तो ये हमने नॉलेज को धारण किया, दूसरी बात रेस्ट मिलता है। अगर बीमार होते हैं तो बिस्तर पे लेट जाते हैं, बिस्तर पे लेट के करना क्या है? फिजिकल काम जो कर रहे थे उससे तो छुट्टी मिल गई, तो क्या करेंगे? ज्ञान का मनन, लिखो, पढ़ो, टाइप कर लो फोन पर, सोच, बाबा के साथ बैठे रहो, बाबा से पूरी बातें करो। हम कहते हैं ना फ्रेंड्स के साथ मिल रहे हैं, गप्पे मारेंगे, सारी गप्पे बाबा के साथ।
क्योंकि बाबा के साथ वो वाली गप्पे नहीं होती हैं, बाबा के साथ कौन से वाली होती हैं, ज्ञान युक्त होती है ना। ज्ञान युक्त। वो है रेस्ट का टाइम। अभी हमको लगता है ना कि टाइम नहीं मिल रहा, कैसे करेंगे। ये बाबा कहते हैं मुरली को 2 बार रिवाइज करो, हमारे से तो 1 बार मुश्किल से होती है। फिर बाबा कहते हैं 5 बार करो, बाबा कहते हैं बार बार अशरीरी हो जाओ, ट्रैफिक कंट्रोल करो, मेरे से नहीं होता। अब रेस्ट का टाइम मिल गया, आप करो। सर्टिफिकेट मिल गया आपको, ये वाली प्रॉब्लम है, अब आप बेड पे रेस्ट करो। सब कह रहे हैं ना रेस्ट करो, तो ये मेरा रेस्ट है। उससे होता क्या है, जब हम ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, उससे क्या होता है, आप सब करते हो, क्या होता है? बुद्धि का ताला खुलता है। बुद्धि का ताला खुलता है, मतलब क्लैरिटी मिलती है, समझ क्लैरिटी आती है। मिलती है। है ना, समझ आता है। जो कुछ सुना होता है उसको जब खुद सोचते हैं तो राइट। that's- मुरली में भी याद कई रहता है। बातें हम पढ़ते हैं, जब समझ आ जाती है, कहते हैं ओ इसका ये अर्थ था, हमने पहले नहीं समझा। आप मुरली की जितनी बार मर्जी पढ़ लो, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा जिसके ऊपर आपका पहले अटेंशन नहीं किया। मतलब दीदी ने 60 साल से ज्ञान में, आशा दीदी, वो कहते हैं उन्हें आज तक मिलता है, रोज मिलता है। हर मुरली में एक नई बात आती है, हर मुरली में। हमारे लिए नहीं है, बाबा के लिए थोड़ी नहीं है, वही मुरली है, उसको रिपीट कर रहे हैं। अब मैं 15 साल से अगर ज्ञान में, मैं तीसरी बार पढ़ रही हूँ सारी मुरलियां, फिर लगता है ये तो पहले नहीं देखा। वो अटेंशन, वो वाली बात, मेरी दृष्टि कहां पर जाती है। एक और बात, मुरली में हमारे को कौन सी चीज टच करती है, जो हमारे लिए होती है, जो Yes. हमको चाहिए होती है। जो जिस चीज का जिसको मेरा कहते हैं ना स्ट्रगल चल रहा दुखती होता है। रग, जिसको कहते हैं दुखती रग, ये दुखती रहा। रग, हाँ, दुखती रग को सुख टच करती वाली है। रग बना हाँ। देता है। समझ आ जाता है ना, इसको ऐसे करो। और करना कहां पर है, हमने फिजिकल तो कुछ भी नहीं करना, पर फिर बाबा कहते हैं कि तुम्हारी थकावट का कारण क्या है, फिर भी थकते हैं। संग दोष। संग दोष सबसे बड़ा है। बाप का हाथ छोड़ देते हैं किसी के संग में आने की वजह से। किसी के संग होने की वजह से। अच्छा, संग का संग हम अब बताओ, संग की लिस्ट बनाओ, क्या है संग? एक है व्यक्ति का संग, वो तो आप सब कहते हो, हम तो ऐसे वाले व्यक्तियों के साथ हमारा बहुत कम कॉन्वर्सेशंस होती हैं, होती भी हैं तो थोड़ी डिफरेंट हो गया है ना। कई लोग बोलते हैं आप बोरिंग हो गए, है ना, कईयों ने शेयर किया, यहाँ पे मैं वही रिपीट कर रही हूँ। हमने व्यक्तियों को भी चूज कर लिया, आप बताओ और कौन सा संग है? अपने संकल्पों का संग, वाइजेस का संग, जो हमें लगता है लोभ भी आता है कई बार। विकारों का पहले संग और संकल्पों का संग, और भी संग करते हैं। मोबाइल में संग, जब मोबाइल में, व्यर्थ का संग आता है। मोबाइल में कौन से का संग है ना, मोबाइल में हम मुरली भी पढ़ लेते हैं। मुरली पढ़ते हैं तो अच्छा है, लेकिन हम व्यर्थ देखते हैं तो वो गलत है। इंटरनेट में भी क्या देखते हैं अकॉर्डिंग टू दैट संग, तो वो सारी जो मेरे को इंफॉर्मेशन मिल रही है, उसी से मेरे संकल्प चल रहे हैं। तो बाबा जो कहते हैं कि रात को सोने से पहले ऐसी उथल पुथल वाली बातें नहीं करनी है, ना किसी और से, ना अपने आप से। और अगर कोई बात आपने करनी है तो क्या करना है, जो आपका बेडरूम है उससे बाहर जाके करो, क्योंकि नहीं तो वहां पे वो वाइब्रेशन चलेगा और आपको कई बार करना पड़ता है। सिचुएशन आ गई है, मुझे करना पड़ता है। मुझे कल रात को 9 बजे मैसेज आया सेवा का कि मैं जा रही हूँ, अभी ओआरसी जा रही हूँ, आज वो है ना दिवाली का फंक्शन है, उसके लिए भी, और सुबह भी एक छोटा प्रोग्राम है उसके लिए भी, कि ये सेवा है आपकी। आप सेवा जो करनी है उसके लिए प्लान तो करना है ना। तो उस प्लानिंग को करते हुए ऐसे नहीं, ओ 9 बज गए अब कैसे होएगा, मेरे को तो 9 बजे सुबह निकलना है, हाउ विल आई मैनेज, ये वाला नहीं। अगर बाबा ने सेवा दी है, इसका मतलब आई कैन डू इट। तो मैंने वहां फोन किया, मैंने बोला
ये वाली चीजें तो मैं कर लूंगी, ये पॉसिबल नहीं लग रहा। तो शीतल बहन ने बोला बुद्धि घुमाओ, हो जाएगा। अभी तक चल रहा है, देखो एंड में कितना हो पाता है। ये समय का भी है ना, समय का कैसे सदुपयोग करना है, हम कितना यस, वेस्ट। वो कहते हैं बुद्धि घुमाओ, कहाँ से करना है, कैसे करोगे, हो जाएगा। मतलब उनका इतना कॉन्फिडेंस है, वो प्रोग्राम तो वो सब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हम तो एक छोटा मोटा कुछ कर रहे हैं। तो माना उनका कॉन्फिडेंस क्या है कि हो जाएगा। मेरे को छोटा सा दिया, मेरे अंदर चला, मैं कैसे करूंगी, है ना। तो ये भी बात है। तो माना अब बात किससे करें, ज्ञानी आत्मा से। ज्ञानी आत्मा कैसा सोल्यूशन देगी, ज्ञान के हिसाब से, है ना। तो एकदम मुझे पावरफुल बना दिया, नहीं हो जाएगा। मैंने भी सोचा, And she has full confidence on you. That's why. हाँ, शी हैज फुल कॉन्फिडेंस इन बाबा कि मेरे को उनकी याद आई, वही करेगी। बाबा कुछ सोल्यूशन जरूर हाँ, बताएंगे। बाबा ने उनको याद दिलाया, इनको बोलो, है ना। दीदी आज सुबह से ये मुरली से एक चीज मन खराब हो रहा है कि बाबा ने शिप नहीं बोली, बाबा ने स्टीमर बोली। शिप में तो बहुत लोग आ जाते हैं, स्टीमर में तो उतने नहीं आएंगे ना। हाँ, तो तो स्टीम कोई में से कोई जाना है ना। कोई उतर जाएगा, रास्ते में उतर जाएगा, किसी को भूख लग जाएगी, किसी को खाना चाहिए। बाबा ने पानी में उतर किसका के है? पानी में उतर के तो खाना नहीं देखो, मिलेगा मैं हमें। नहीं, एक मिनट प्लीज, स्टॉप ऑल दीज थॉट्स। फर्स्ट टेल मी, स्टीमर किसका है? बाबा का। बाबा का। तो बाबा का स्टीमर, उसमें बैठना किसने है? जैसे बाबा कहते हैं लड़ियां लगा दूंगा, तो वैसे भी स्टीमर में भी जगह ऐसे बन जाएगी। सीटें बढ़ा देंगे। सीटें बढ़ा देंगे। और स्टीमर में बैठना किसने है? आत्मा। आत्माओं ने आत्मा कितनी जगह लेती है? बहुत जी बहुत जगह लेती नहीं है। इट इज आई मीन बिंदु। है ना। तो आंसर मिल गया, कुमकुम बहन, शांत हो गया मन। जी At the same time, steamer बाबा का है, it is बेहद का steamer. बेहद का स्टीमर। बाबा ने बोला है मेरे दिल में बहुत जगह है। आज मुरली उसमें भी आया था ना, जो अमृत वेले योग में जो ओआरसी से आता है, मेरे दिल में हर एक बच्चे के लिए जगह है, तुम मेरे बनो तो सही, ये बोल रहे हैं बाबा। ये क्या बताया था कि माया भी पकड़ लेती है, चलते चलते उतर जाते हैं कई लोग। हाँ, इसमें हम तो ये सोचेंगे जो चढ़े हैं वो सब चलेंगे, हम तो किसी बाबा को का काटने हाथ वाले छोड़ने नहीं है। हम जो नीचे उतर रहा है उसको भी खींचने माया उसको हक कर जाएगी। माया हप नहीं करेगी, हम पकड़ के वापस लाएंगे ना। हम किस लिए बैठे हैं? इतने सारे इकट्ठे होकर बैठने का मतलब क्या है? हम किसी को उतरने नहीं देंगे। योग में संकल्प चलना चाहिए हमारा। जब योग कर लिया उसके बाद ये संकल्प होना चाहिए, जो भी बिछड़ी हुई आत्माएं हैं वो बाबा के पास आ जाए, उनको अनुभव करो। चाहे इस ग्रुप में आए, चाहे उस ग्रुप में आए, उस सेंटर पे जाए, कहाँ जाए, उनको बाबा मिल जाए। उन्होंने हाथ छोड़ा वो वापस आए, और जिन्होंने अभी तक बाबा को नहीं पहचाना वो जल्दी से पहचान ले। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इसको करेंगे तभी क्षीर सागर में पहुंच जाए। मेरे में तभी हम कहाँ पहुंचेंगे? क्षीर सागर में। दूसरों को मदद करने वाले, खुद का लंगर उठ गया है, औरों को तो भी उठाए रखना है। खाना है, ये बहुत बड़ी सेवा है। ये बहुत बड़ी सेवा है। फिर महामंत्र किसको बोला आज बाबा ने? ओम शांति ओम महामंत्र। शांति दादी में, हाँ, ओम शांति। मैं आत्मा अपने स्वधर्म में टिकती हूँ, ये मंत्र। ओम शांति का अर्थ क्या है? एक मिनट पहले बताओ, ओम शांति का अर्थ क्या है? मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं आत्मा शांत समझू। शांत स्वरूप आत्मा का अर्थ क्या है? शांत का मतलब क्या है? मैं हर सिचुएशन में स्टेबल। अंदर की और बाहर, हर सिचुएशन में अंदर बाहर दोनों तरफ से शांत। शांत वो है, देखो आत्मा का मुख्य जो एक यू कैन से धर्म, स्वधर्म गुण है, वो क्या है? शांति। माना
मुख का भी मौन, हमें शांति ही पसंद है। थोड़े से भी कोई बीमार होता है, क्या कहता है? आवाज नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मा कहाँ से आई है? शांत, जहां पे बिल्कुल डीप स्टिलनेस और साइलेंस है। साइलेंस है। ठीक है ना? तो आत्मा, ओम शांति, ये महामंत्र है। अब अपने को हम ये चेक करें, जस्ट 1 मिनट। हेलो, गुड मॉर्निंग। वो जो सेवा के लिए जिसको डायरेक्शन दिया था वो हो गया, जो आपसे अभी शेयर किया। थैंक यू बाबा। थैंक यू पापा। उसको समाधान हो इसीलिए वो फोन लिया, नहीं तो इस टाइम पे मैं किसी का फोन लेती नहीं हूँ, माना। हाँ, मुझे पता है कि वो उसी की बात करेंगे। तो हमने देखना है कि हम जब किसी को भी देखते हैं, विश करते हैं ओम शांति, उसके अर्थ में टिक कर ओम शांति बोलते हैं। अभी हमने सबने एक दूसरे को ग्रीट किया, मिलते हैं तो बोलते हैं, फोन करते हैं तो बोलते हैं। मतलब मैं अपने आप को फील कर रही हूँ कि मैं शांत स्वरूप आत्मा, और दूसरे को क्या देख रही हूँ, वो भी शांत स्वरूप है। अर्थात मैं उसके अंदर की शांति को इमर्ज कर रही हूँ। क्या मैं अर्थ सहित बोलती हूँ कि ऐसे ही बोल देती? ये आज का होमवर्क रहेगा। ओम शांति के अर्थ में टिकना, उसी को यूज करके बोल। नहीं करते ना, ज्यादा बड़ी परिस्थिति आ जाए तो कहते हैं ओम शांति, है ना? लंबी लंबी आहें भर के, बड़े डीप ब्रेथ लेकर, माना उसमें नहीं है, उसके अर्थ में नहीं है। तो जब हम ये बार बार यूज करते हैं, दूसरे को ऐसा देखते हैं, मेरी भी स्थिति बनती है और दूसरे की भी बनती है। अच्छा, रानी के हार की स्टोरी सबको पता है? क्या स्टोरी है, कौन बताएगा? मैं बताऊं। रानी बताओ। रानी के गले में हार होता है, लेकिन वो भूल जाती है कि उसके गले में हार है। उसके दिमाग से निकल जाता है और वो कहती है मेरा हार गुम गया, मेरा हार नहीं मिल रहा। वो इधर से उधर भटकती है, बाहर ढूंढती है, अंदर ढूंढती है, सबको बोलती है, पर गले में ही हार होता है। लेकिन मतलब उसको पता नहीं, याद नहीं होता है ना। फिर उसकी जो दासी है क्या आके बोलती है, हार तो आपके गले में ही है। वही हमारा हाल है। शांति ढूंढ रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, तीर्थ जा रहे हैं, भटक रहे हैं, है ना? वो बहुत सारी रिचुअल्स कर रहे हैं, पर जो हम ढूंढ रहे हैं सब कुछ हमारे अंदर है। सुख भी, शांति भी, सब कुछ हमारे अंदर है। जैसे हिरन की कस्तूरी उसकी नाभि में होता है, पर उसकी खुशबू को सूंघता है, वो उसको इतनी अच्छी खुशबू लगती है और वो भाग रहा होता है कि कहाँ से आ रही है, पर जबकि उसी के अंदर, उसी की नाभि से ही कस्तूरी की खुशबू आती है। तो जो दिवाली मनाते हैं, तो रावण राज्य के कारण 12 मास के बाद दीपमाला मनाते हैं। इसका मीनिंग क्या है? रावण राज्य है मतलब ठोकर खाने का समय है, अंधेरा है। जब सतयुग में जाते हैं तो दिवाली में नहीं मनाते। क्यों नहीं मनाते? क्यों नहीं मनाते? बोलो ना रेखा बहन, आपसे। वहाँ पे दिन ही है ना, अंधेरा नहीं है वहाँ पर।
वहां पे तो दिन ब्रह्मा का दिन है, कोई भी काली घनघोर रात नहीं है वहां पर। तब लक्ष्मी नारायण की कोरोनेशन मनाते हैं। हर दिन वहां पे हर दिन, और बाय नेचर इट इज अ दिवाली वहां और पर। यहाँ क्यों दिवाली मनाते हैं? क्योंकि यहाँ अंधेरा है। इसलिए अमावस के दिन भी मनाते क्योंकि हैं, यहाँ because रावण it is है। dark night. क्योंकि यहाँ रावण है, रावण के विकार- वाइसेस हैं। सोचते हैं दिया एक बड़ा जलाया, छोटे जलाए तो अंदर का अंधेरा समाप्त हो जाएगा, पर अर्थ सहित नहीं करते, इसलिए नहीं समाप्त होता। हाँ धीरेन्द्र भाई, आपने हैंड रेज किया। अनुषा दीदी, मेरा आवाज आ रहा है? जी हाँ दीदी, तो जो 12 महीने का जो राज है ना, मैंने कहाँ से स्टोरी सुना था कि जब राम ने रावण को वध किया, उसके बाद जो है उन्होंने 1 साल तक जैसे मतलब संन्यास लिया, क्योंकि रावण चाहे कितना भी मतलब दुष्ट है लेकिन वो ज्ञानी था, और उसने वो ज्ञान, क्योंकि वो ज्ञानी आत्मा को भी उसने खत्म किया, इसलिए 1 साल तक उसने, राम ने जो है वो मतलब संन्यास लिया था। इसलिए 12 महीने के बाद सेलिब्रेशन होता है, इमीडिएटली नहीं। अच्छा, ये भी है कोई स्टोरी? ओके, मतलब 12 महीने का संन्यास लिया, अर्थात अपने आप को फुल्ली करेक्ट किया, तब दिवाली मनाई गई। फिर उनकी भी कोरोनेशन हुई थी ना, राम की भी। चलो, और बाप का फरमान क्या है आज की मुरली के हिसाब से? दे और दे के संबंधों को, तुमको दुख देने वाले जो है उनको छोड़ मुझे याद करो। मुझे याद करो। आज बाबा ने बोला अपने को आत्मा समझ मुझे याद, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, ये बाप का फरमान है। तो इस फरमान को और आज याद पूरा भी दिन- करना है अमृत अमृत वेला, हाँ सवेरे अमृत वेला, ये बोला है। अच्छा, अब हम ऐसे करेंगे। अच्छा है, सब इंटरैक्ट कर रहे हैं, इट्स वेरी नाइस। हम अब हैंड रेज करेंगे, ठीक है, ताकि सबकी बात हम सुन पाए। और कौन सी बात ने बेड़ा गर्क किया? बेड़ा गर्क, अनर्थ, दोनों शब्द बाबा ने यूज किए। बताओ। छोड़ देते हैं बाबा को सर्वव्यापी कहना, हाँ। उससे बेड़ा गर्क कैसे हुआ, मतलब दुख कैसे आए? भगवान सारी जगह, इससे तो खुश होना चाहिए हमें, पर इस बाबा कह रहे हैं इसे तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन, कंफ्यूजन। क्या क्या कंफ्यूजन है? कि फिर सारे भाई हैं, बहन भाई हैं, या आत्माएं भी हैं तो सब भाई हैं, सब तो भाई हैं, फादर कौन है? फिर वो ब्रदरहुड की वजह क्या हो जाएगी? फादरहुड। फादरहुड, और फादर किसको वर्षा देता है? बच्चे को। बच्चे को, तो बच्चे ही नहीं है। बच्चे ही नहीं है, सभी फादर है ना। तो फिर क्या हुआ? और क्या कंफ्यूजन हुआ? एक तो वर्षे की बात, दूसरी बात स्वराज्य का मक्खन देने वाले तो बाबा हैं, लेकिन नाम रख देते हैं श्री कृष्ण, छोटे से बच्चे ने दिया मक्खन। ये नेक्स्ट पॉइंट। अभी बताओ बेड़ा गर्क कैसे हुआ? सर्वव्यापी कहने से। जो आपने बोला कंफ्यूजन, क्या कंफ्यूजन हुआ? कि मुझ में तुझ में परमात्मा बैठा है, तो लगता है ना ये किसको मार रहा है, कोई किसी को चीट कर रहा है, जिसको वो दुख को भी पा रहा है, उसको वो भगवान बैठा है, उसको पता ही नहीं चल रहा। और जो चीट कर रहा है उसके अंदर भी परमात्मा है। तो परमात्मा क्या ऐसा काम करते हैं? गलत काम क्यों हो रहे हैं? राइट। फिर जो स्वराज्य का मक्खन, स्वराज्य का मक्खन का क्या मतलब है? मक्खन मीन्स जो वैल्यूएबल चीज ना, जैसे बिलोते हैं तो मक्खन निकालते हैं, नीचे छाछ होता है, छाछ को कहते हैं जो नॉट सो वैल्यूएबल। और मक्खन मीन्स जिसमें सारा कुछ है।
तो स्वराज्य का मक्खन किसको देने वाला बाप है? किसको मिलता है? भारत को। कैसे मिलता है? मक्खन को प्राप्त करने वाला कौन है? श्री कृष्ण है ना। श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखाते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा कौन है? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा। तो अगर आपको वो मक्खन चाहिए तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, इसका मतलब ये है ना। अगर हम ब्रह्मा बाप को फॉलो करेंगे तो हमें भी ब्रह्मा बाबा के समान मक्खन मिलेगा, अर्थात स्वर्ग में पहुंचेंगे। फिर बाबा ने बोला ये भी अनर्थ है कि बाप के बजाय बच्चे का नाम डाल दिया। ये अनर्थ क्यों है भाई? कृष्ण का नाम डाल दिया, सब लोग कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, उसको भगवान मान रहे हैं, तो उससे फर्क क्या पड़ गया? हाँ जी। बाप वर्षा देते हैं, बच्चा तो वर्षा दे ना सके। ये मनुष्य कभी भी वर्षा नहीं दे सकता ना ही सदगति दे सकता। तो कृष्ण तो एक जन्म मरण से मुक्त नहीं है, परमात्मा ही है जो लिमिट में आ जाते हैं ना व्यक्तिवाद से। लिमिट में आ जाते हैं, एक तो ये में है ना। अगर बच्चे का नाम डाल दिया तो हमने क्या देखा? कृष्ण शरीर भी छोड़ता है, और कहानियों में क्या लिखा है? उसके पैर में एक पॉइंट था जिसको मारने से उसको उसका शरीर को खत्म कर सकते थे, था ना एक पॉइंट, मतलब कमजोरी दिखा दी। तो कमजोरी तो परमात्मा में हो ये तो हो नहीं सकता। फिर उसको दिखा दिया, बच्चा दिखाया, तो बच्चा दिखाएंगे, बच्चे से मोहित होंगे, मोह आएगा, पर उसको फिर भगवान कहेंगे वो वर्षा दे नहीं सकता। ये वाली बातें मुझे एक और चीज है ना, परमात्मा का भोक्ता और जन्म है, तो कृष्ण तो जन्म भी लेता है और भोक्ता भी है, वो सतयुग से कलयुग तक आता है, तो वो भी नहीं हो सकता। वो भी नहीं हो सकता, तो इसलिए भी कंफ्यूजन्स हो गए हैं। और बताओ क्या बोला बाबा ने? बाबा ने बोला इस अशांत देश में तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, अभी तुमको चलना है शांत देश में, फिर जाना है सुखधाम में। शांत देश कौन सा है? परमधाम। और सुखधाम है सतयुग। बिल्कुल। बॉक्सिंग का भी बोला आज माया का, कि कभी कभी माया की जो जीत जो है, ज्ञान से ज्यादा माया बहुत ज्यादा भारी है, तो कभी माया की जीत तो कभी बच्चों की जीत होती है। ये युद्ध जो है दिन रात चलता है, तो अगर उस्ताद का हाथ पकड़ा है तो सर्वशक्तिमान जो है, तो तुम माया जीत बन सकते हो, माया हार जाएगी। जो बाबा ने बोला, बॉक्सिंग की बात करी ना, तो बाबा ने बोला ये दुनिया का दुख कैसा है, इसके लिए कौन सी टर्म यूज करी आज? आर्टिफिशियल। जिसको बाबा कई बार क्या बोलते हैं? मिराज, है ना। जैसे डेजर्ट में दूर दूर से लगता है पानी है, तो हिरन उसकी ओर भागता है, पर वो पानी नहीं होता, है ना, इट्स जस्ट अ रिफ्लेक्शन। तो उसी तरह से दुनिया के सुख क्या है? लगता है कि ये लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। अच्छा बताओ, कितनी बातें हैं ज्ञान में आने के बाद भी हमें लगता है ये कर लें तो हम बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, तब तो मेरा जीवन परफेक्ट हो जाएगा। पहले हम कहते थे करियर ठीक हो जाए, फिर हम कहते थे बच्चे ठीक पढ़ाई कर लें, बच्चों का करियर बन जाए, बच्चों की शादी हो जाए, बच्चों के बच्चे हो जाए, वो सब कुछ हो गया, फिर भी हम दुखी होते रहते हैं। अब क्या कहते हैं? बस घर वाले थोड़े से ज्ञान में आ जाए ना, तब मैं अच्छे से ज्ञान में चल सकूंगी। आता है ये? थोड़ा मोह का भी भूत पकड़ता है कि ये बस इसको देख लेती हूँ, ये इसका काम हो जाए, बच्चों के मोह में फिर मैं अच्छे से चल पड़ूंगी। जब हम कहते हैं ना ये पहले हो जाए फिर मैं बाबा के ज्ञान को पूरी तरह फॉलो करूंगी, इसका मतलब हिम्मत कम है। बाबा ने टाइम दिया हुआ है 1 साल। 1 साल में इन सारी बातों को अगर आपने
कर लिया क्रॉस, तो 2-3 साल हो गए आपको, उसके बाद भी हम ऐसी बातें कर रहे हैं, इसका मतलब कमजोरी है। तो इसीलिए हम वो आर्टिफिशियल सुख जो कहते हैं ये हो जाए, तो जब हम कंडीशन लगाते हैं किसी भी चीज के लिए, नो कंडीशंस, बाबा ने कहा मैंने किया, फुल स्टॉप। फिर बाबा ने आज एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बनने का भी वर्षा दिया है। एवर हेल्दी का क्या, कौन एवर हेल्दी बनेगा? शरीर की आत्मा, आत्मा जो बाबा की याद में हमेशा रहेगी। जब आत्मा स्टेबल है, शरीर को कुछ भी हो रहा है, तो आत्मा हेल्दी है। और वेल्दी कब है? जब सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे, जब ज्ञान की धारणा होगी, तो आत्मा वेल्दी है। तो बाबा ने तो हमारे को हर चीज के लिए रास्ता दिखा दिया। स्लोगन बोलेंगे? जो मन की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, वही सिद्धि स्वरूप बनते हैं, उसी का स्वरूप बनते हैं। सिद्धि किसको कहते हैं? तो सिद्ध करता है, किसी भी प्रमाण को सिद्ध करना, सफल, उसको करके दिखाना। सिद्धि कहते हैं सफलता को, है ना। सिद्धि यहाँ पे मतलब है, जैसे दुनिया में हम सिद्धियां किसको कहते हैं? कोई बहुत पूजा पाठ करता है तो उसको जैसे होलिका को था क्या, कि आग में वो जलेगी नहीं, है ना। किसी को होता है कि वो पानी पे चल पड़ेगा, किसी को होता है वो आग से निकल जाएगा, उसने खूब भक्ति करी होती है, परमात्मा को खुश किया होता है। ये हम भक्ति मार्ग में सुनते हैं। हमारी सिद्धि क्या है? बाबा ने बोला ना, मन की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाली। हमारे लिए सिद्धि क्या है? बाबा की कहेंगे श्रीमत को हम चलना सफल तरह से फिर सागर में जाना। चलना, रेखा बहन दोबारा बोलेंगे? खाली चैनल से शिव सागर में जाना। अच्छा, और कैसे जाना? स्टीमर में बैठ के। अभी अगर हम कोई चीज जो नहीं फॉलो कर रहे, वो फॉलो कर लेते हैं, तो वो हमारे लिए सिद्धि है। हाँ, माना ये जो खारी चैनल से क्षीर सागर में जाना है, रास्ते में हम ज्ञान के स्टीमर में बैठे हैं। अब ज्ञान के स्टीमर में बैठ के ज्ञान को यूज करके, मन को एकाग्र करके, हर परिस्थिति को स्टेबिलिटी से जब सामना करते हैं, वो मेरे लिए सिद्धि है। आपके जीवन में अनेक परिस्थितियां आई, आप योग में बैठे, वो परिस्थितियां हैं, आपने मन की एकाग्रता से बाबा से अच्छे से योग लगा लिया, वो भी सिद्धि है। आपके सामने व्यक्ति आया, परिस्थिति विकराल आई, आपने उसका सामना ज्ञान युक्त होकर किया, वो भी सिद्धि है। कोई क्रोधी आया, कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ, जो भी हुआ, आप मुरली क्लास में जाना चाहते हैं, घर वाले ऑपोजिशन कर रहे हैं, आपने उनको शांत किया, सेटिस्फाई किया, फिर आप गए, ये भी सिद्धि है। जैसे आपने बोला, ज्ञान युक्त होकर जब हम कोई भी चीज को पार कर लेते हैं स्टेबिलिटी से। जी नीलम बहन। आई वांट टू शेयर कल का एक्सपीरियंस। सिद्धि पे अभी बात हुई है तो जी, जैसे क्लिनिक में जाती हूँ तो मैं यस बाबा को साथ लेके जाती हूँ, लेकिन कल एक बच्चे को लेके आए, 4.5 year old बेबी। जब वो मेरे पास आया, मुझे उसकी हालत इतनी खराब नहीं लगी, तो आई जस्ट एग्जामिन द चाइल्ड, पर सडनली मेरे को लगा को बेबी जो है वो स्लगिश हो गया माँ की गोदी में। जैसे ही गया तो बेबी वाज स्लगिश, और थोड़ी लेग्स उसकी रेस्टलेस हो रही थी। आई जस्ट आस्क्ड द मदर कि भाई आप मेडिसिन क्या दे के आए? जो मेडिसिन उसने दी थी दैट वाज 20 times,
जैसे वो इनहेलर देते हैं तो वो 20 सेकंड्स के लिए एक पफ देता है, तो उसने 20 पफ्स दे दिए उसे. The child could go into cardiac arrest, could go, but that time it was not. Suddenly I picked up the pulse oximeter, the oxygen was 72. Immediately ambulance and oxygen and sent to Chandigarh. Anyway, रात को 9 बजे फोन आया फादर का, थैंक यू कि आपने ठीक टाइम पे पहुंचा दिया. चाइल्ड इज ऑन वेंटिलेटर एंड चाइल्ड इज फाइन. The doctors are saying he'll be fine. So I think I'm just thankful to Baba that मेरे को उस टाइम पे बुद्धि दी, ज्ञान दिया कि मैं उस टाइम कर पाई. अच्छा, अब आप बताओ, एनालाइज करो, आप ये क्यों कर पाए? क्लैरिटी माइंड में, ज्ञान से, और क्लैरिटी, और आप स्टेबल होंगे, आप हलचल में नहीं आए, ओहो ये क्या हो गया, इसने that was the real test for me. I have never seen that the situation in my whole life. नहीं देखा कि कोई 20 puffs भी एकदम से दे देगा ऐसे करके, समझ नहीं. The child came to me after 1 year, क्योंकि 1 year से मैं ज्यादा काम ही नहीं कर रही थी. But see, 1 साल के बाद कल लेके आए मेरे को. लेकिन I'm just अंदर से मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितना थैंकफुल हूँ बाबा के लिए कि मेरे को उस टाइम पे क्लैरिटी दी और मैं कर पाई. बिल्कुल. तो ये मन की एकाग्रता, हाँ, अभी सिद्धि की बात आई कि आप राइट एक्शन ले पाए. किसी भी सिचुएशन में स्टेबिलिटी को धारण कर लेते हैं, तब हम उसके लिए राइट एक्शन ले पाते हैं. लेकिन यस, एट दैट टाइम आई रियली मदर के साथ है बस थोड़ा सा. मैंने कहा हाउ कुड यू डू दैट? शी इज अ फिजिक्स टीचर. वो हलचल में होगी ना. सो नीलम, वो हलचल में थी तो उन्होंने सारा उल्टा सीधा कर दिया. उनके बुद्धि में क्लैरिटी नहीं थी, राइट? या, बट देन यू सी एनीवे. And the puff is steroid also, no? हाँ जी, सॉरी. Puff is steroid also, no? नहीं, इनहेलर उसने लेवलिन का दिया, वो कार्डियक अरेस्ट पे जा सकता था. हाँ, चलो लेट्स नॉट डिस्कस द मेडिसिन. पॉइंट इज कि हमें क्या करना है ना. हाँ. चलिए, राइट समय पे राइट दीदी शक्ति का प्रयोग करना भी सिद्धि है. राइट, बिल्कुल राइट समय पर राइट शक्ति का प्रयोग कर पाना. उस समय समा लिया, समेट लिया और बोला ओके क्विकली डू दिस. कहीं पर आपके थोड़ी हलचल आई, मदर को बोला हाउ कुड यू डू दिस, बट एट द सेम टाइम फिर आपने बैलेंस को भी बना लिया, है ना. तो मैंने फोकस एकदम चेंज किया, बेबी के चाइल्ड के ऊपर फोकस किया, नॉट ऑन मदर. बिल्कुल. चलिए, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है? नहीं तो हम योग करते हैं. आज का पॉइंट क्या लेंगे? हाँ बताओ, कौन सा पॉइंट लेना है? ट्रैफिक कंट्रोल का तो ले लिया, मेरी बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है. और अशरीरी बनना है, ये तो करना ही है. कल भी था, आज भी है. बताओ कौन सा पॉइंट लेना है? अब तो आप सब. स्टीमर से पाँव नीचे उतरा तो माया कच्ची खा जाएगी, कच्चा खा जाएगी. माया अजगर पकड़ लेगी. स्टीमर से पाँव, ओके, स्टीमर से पाँव उतरने का अर्थ क्या है? स्टीमर क्या है? ज्ञान का स्टीमर, बाबा का स्टीमर. और बाबा क्या है? सर्वशक्तिवान है, समर्थ है. समर्थ के स्टीमर से पांव रखा मीन्स असमर्थ, अनर्थ में पांव रखा, राइट? अनर्थ में पांव रखा मतलब थोड़ा सा कर लेते हैं, बाकी आप सब करना. मतलब वो सारी बातें संग दोष में आ गए, है ना, इन्वॉल्व हो गए, विकारों के वश हो गए, आप उसको थोड़ा बढ़ा लेना. और आप ये भी ले सकते हैं, ईश्वर को सर्वव्यापी कहना, गोया अपना और भारत का बेड़ा गर्क करना. इसको लो, इस पॉइंट को थोड़ा चिंतन करो, ये अच्छा है, समझाने के लिए भी अच्छा है. कौन सा पॉइंट फिर से एक बार प्लीज रिपीट.
नमस्कार हो गया। ईश्वर को सर्वव्यापी कहना, गोया अपना और सब, भारत का बेड़ा गर्क करना। कैसे? बेड़ा। हाउ? ठीक है, चलिए। अच्छा, अब टाइटल सबने डालने बंद कर दिए, बाबा के टाइटल्स और अपने टाइटल्स। कौन डालेंगे? ऋतु बहन आप डाल रहे थे सोमान। ऋतु बहन का है, अभी कोई कुछ भी नहीं डाल रहा। टाइटल कौन डालेगा? I'll put one. यूपट कौन से? हमारे टाइटल के बाबा के? हमारे टाइटल जो बाबा ने हमें दिए। ठीक है, तो रश्मि टाइटल डालेगी। ओके, और बाबा के टाइटल कौन डालेगा? उनको आप डाल दो। हाँ, डाल देंगे बाबा के टाइटल्स। यस, ठीक है, और ऋतु बहन आप सोमान डाल रहे थे, डालोगे? शी मे बी ड्राइविंग, शी मे नॉट एबल टू अनम्यूट। चलो, सोमान कौन डालेगा? कुमकुम बहन आप डालोगे? आई थिंक शी इज नॉट, अभी सुन नहीं रही है। लिटिल नहीं दीदी, लिटिल बिट बिजी, कुछ दिन के ओके बाद ओके ओके, another हाँ, Sunday. आई टॉक टू ऋतु बाद में अराउंड। आई थिंक शी इज ट्रैवलिंग टू हर स्कूल। चलिए, सब डालना प्लीज। हाँ, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। अच्छा, आज ओआरसी में दिवाली का प्रोग्राम है, आप में से जो पहुंचना चाहे पहुंच सकते हैं। मैं तो सुबह जाके दोपहर में आ जाऊंगी, बिकॉज मेरे घर में बहुत गेस्ट हैं। तो बाकी आप ओआरसी के प्रोग्राम को जाके भी देख सकते हैं, ऑनलाइन भी देख सकते हैं। जाओगे तो बता देना, मैं वहां पे इन्फॉर्म कर दूंगी आप आ रहे हैं, थोड़ा आपको देख लेंगे। चलिए, सब कंफर्टेबल हो जाए। कंफर्टेबल एंड अलर्ट। शरीर को बिल्कुल स्थिर कर देंगे और अपने आप को देखें, इस शरीर की दोनों भृकुटियों के बीच मैं जगमगाता सितारा हूं। नॉलेजफुल सितारा, परमात्म ज्ञान से युक्त सितारा, जिस ज्ञान के प्रकाश ने मुझ आत्मा की चमक को पावरफुल बनाया। मैं ज्ञानी तो आत्मा परमात्म ज्ञान से जगमगा रही हूं, जिसको बाबा कहते हैं जगमग। ये पावरफुल लाइट मेरे माथे के बीच से निकल निकल कर चारों ओर फैल रही। फील करें, मैं सितारा इस शरीर से बिल्कुल अलग, पांव से लेके सिर तक अपने शरीर को वॉच करें। ये पांव, ये लेग्स,
ये घुटने, ये थाइस, इन सब के शक्ति देकर सुचारू रूप से चलाने वाली मैं आत्मा। ऐसे ही अपने पूरे शरीर को गर्दन तक देखें, हाथों से भी ऊपर, कंधों तक, और पूरा चेहरा, एक एक ऑर्गन, एक एक कर्मेंद्रिय को एक्यूरेटली चलाने वाली मैं आत्मा। इतनी शक्तिशाली हूं कि शरीर में प्रवेश होते ही ये शरीर सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाता है। और मैं अलग, ये शरीर अलग। मैं फील करें, मैं आत्मा शरीर से बाहर निकली, अपनी आंखों के सामने 4-5 फुट की दूरी पर सामने देखिए, मेरा शरीर बिल्कुल स्थिर है। इस अलगपन को महसूस करेंगे। और अभी वापस अपने शरीर में करेंगे प्रवेश। अब मैं आत्मा उड़ चलती हूँ अपने निज घर, ओरिजिनल होम, परम धाम, शांति का देश। सेकंड से कम में पहुंच गए। सुनहरा लाल प्रकाश और मेरे समान अनेक आत्माएं यहाँ की डीप स्वीट साइलेंस को अनुभव करें। स्वयं को रूह होने का अनुभव करें। और बीच में मेरे बाबा चमक रहे हैं, जिनके प्रकाश से पूरा परम धाम जगमगा रहा है। पहुंच जाएं अपने माता पिता के पास, बस बाबा और मैं। जैसे मैं आत्मा उनकी किरणों की गोद में समा गई। इस सुखदायी क्षण को एक्सपीरियंस करेंगे।
यहाँ से पहुंच जाएं सूक्ष्म लोक, अपनी फरिश्ता ड्रेस को धारण करें, बाप दादा के सामने, बाबा के हाथ में हाथ और बाबा की प्रेम से भरपूर दृष्टि। अब बाबा ने प्यार से मुझे अपने पास बिठाया, हम सबको सुंदर सीट्स दी, हम सबको गुलाब की पंखड़ियां पकड़ाई और कहा, पूरे विश्व में इनको प्रदान करो। ये स्थूल पंखड़ियां नहीं, बाबा के प्रेम से भरी, बाबा की शक्तियों से भरी, बाबा के हर गुण से भरी हुई किरणें पूरे विश्व में फैला। अनुभव करें जैसे हम सभी ये पंखड़ियों को पूरे विश्व में फैला रहे हैं। पूरा धरती का ग्लोब इनकी खुशबू से महकने लगा। और अब मैं फरिश्ता वापस अपने स्थान पर अपने शरीर से मर्ज हो जाता हूँ और चारों ओर जो पाया वो किरणें चारों ओर अपने स्थान पर फैलाई। Excel formulas. नजर जो मेरी लागी मैं रूहानी हो गई। रूहानी हाँ रूहानी रूहानी हो गई। मशहूर ये जीवन की कहानी हो गई। जो जग ने न मानी तो मैंने बिठानी, कहा थी मैं देखो कहाँ चली आई। कहती है ये दीवानी रूहानी हो गई। मशहूर मेरे प्रेम की कहानी हो गई। जो जग ने न मानी तो मैंने बिठानी, कहा थी मैं देखो कहाँ चली आई। कहते हैं ये रूहानी मस्तानी हो गई। रूहानी हाँ रूहानी रूहानी हो गई। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।